दोस्तों हर वो कोई कैनवा का यूज ग्राफिक्स डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग के लिए करता है, बट हमने इसका यूज किया गेम डेवलपमेंट के लिए। आई होप आपने भी अपने लाइफ में इस गेम को तो जरूर एक बार खेला होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस गेम का डाउनलोड एंड रेवेन्यू को चेक करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस गेम का जो डाउनलोड्स है वो 100 करोड़ प्लस इसका इंस्टॉलेशन है। एंड अगर हम इसकी रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसकी जो रेवेन्यू है वो $29 बिलियन इन अ मंथ में है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये कितना ज्यादा पॉपुलर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी इस प्रकार के एप्स को बिल्ड कर सकते हैं, एंड वो भी बिना किसी टेक स्किल के एंड बिना किसी प्रोग्रामिंग नॉलेज के, एंड वो भी बिल्कुल फ्री एआई टूल्स का यूज करके। एंड मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, एंड अगर उसमें कोई चेंजेस करना हो देन आप उसे भी कर सकते हैं। एंड टू एंड मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप इस ऐप को लाइव डिप्लॉय भी कर सकते हैं, जिसे आप अपने फोन में एज ए रियल एप्स की तरह यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम को ओपन कर लेना है, एंड क्रोम को ओपन करने के बाद आपको सिंपल सा सर्च करना होगा कैनवा। देन आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसमें सबसे फर्स्ट वाले लिंक को आप क्लिक करना है, जैसे आप सबसे फर्स्ट वाले लिंक को क्लिक करते हैं देन आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, अगर आपने इससे पहले कभी भी कैनवा का यूज नहीं किया है, देन सबसे पहले आपको इसमें साइन अप कर लेना होगा। तो साइन अप करने के लिए आपको सबसे टॉप में साइन अप एंड लॉगिन बटन आपको शो हो रहा होगा, एंड अगर आपने इससे पहले कभी भी साइन अप किया है देन आप डायरेक्टली लॉगिन बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं, एंड क्लिक करने के बाद आप कोई भी जीमेल से आप इसे लॉगिन कर सकते हैं, एंड जैसे आप इसे लॉगिन कर लेते हैं आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें से काफी सारे डिफरेंट पेजेस देखने को मिलेंगे, डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे मैजिक लेयर, प्रेजेंटेशन के लिए, सोशल मीडिया, वीडियो, एंड काफी सारे आपको यहाँ अलग अलग फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जिससे आप अलग अलग ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं। बट दोस्तों हम इसमें कोई ग्राफिक्स डिजाइन करने तो नहीं आए हैं, हम अपने एप्स को बिल्ड करने आए हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ एक कैनवा एआई करके आपको देखने को मिल रहा है। सिंपल से आपको इस पेज पे क्लिक करना है, एंड जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं देन आप एंड यहाँ पे आपको अलग अलग फंक्शनलिटीज देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं या इमेज बिल्ड करना चाहते हैं या कोई डॉक फाइल बनाना चाहते हैं या कोई कोड लिखवाना चाहते हैं या कोई वीडियो क्लिप जनरेट करवाना चाहते हैं, देन आप उसके लिए अलग अलग फीचर्स को आप क्लिक करके आप इसे बना सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको अलग अलग रेफरेंस भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आप डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं। बट दोस्तों हम इसमें एक एप्स को बिल्ड करना चाहते हैं, देन उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको कोड वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं देन आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ आपको सिंपल से अपने आइडिया को शेयर करना है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक एप्स को बिल्ड करेंगे जो एज लाइक अ कैंडी क्रश की तरह रहेगा, जिसमें हर वो फीचर्स एंड फंक्शनलिटीज भी वर्क करनी चाहिए, जैसे ये 3 सिमिलर आइकन्स एक दूसरे से मैच हो जाए, देन मेरा वो हट जाए एंड हमें कोई पॉइंट्स इंक्रीज होगा। तो चलिए हम वो चीज यहाँ प्रॉम्प्ट में लिखते हैं एंड देन बिल्ड करते हैं। तो उसके लिए चलिए हम इसे बोलते हैं, सो यू आर अ प्रोफेशनल एप्स डेवलपर एंड आई वांट टू बिल्ड एन ऐप as like a Candy Crush, and this is the reference link, and you can take a reference from this link. Make sure that Candy Crush should be working. Make sure in this app should have all features and functionalities of this app. So according to your expertise, build this app that should be user friendly and fully responsive for every devices विद द मॉडर्न UI UX। तो दोस्तों हमने इसे तो प्रॉम्प्ट लिख दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसे रेफरेंस भी लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ पे आप लेके इसे पेस्ट कर दीजिए। सो उसके बाद आपको क्या करना है, इस एरो पे क्लिक करना है। जैसे आप इस एरो पे क्लिक करते हैं देन उसके बाद ये आपके लिए अपने लिए एप्स को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों जब तक ये हमारे लिए एप्स को बिल्ड कर रहा है तब तक आई होप आपने भी मेरे साथ साथ एप्स को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है, देन आपका भी सेम बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक कि ये हमारे लिए इस ऐप को बिल्ड कर रहा है, देन उसके बाद हम इसका प्रीव्यू को भी देखने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली इन्होंने मेरे लिए ऐप्स को बिल्ड करके दे दिया है, एंड चलिए देखते हैं इसे प्ले करके कि ये एक्चुअल में हर वो फीचर्स एंड फंक्शनलिटी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो चलिए उसके लिए हम इस प्ले बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं देन आप देख सकते हैं इन्होंने मेरे लिए प्रॉपर उसी प्रकार के ऐप्स को बिल्ड करके दिया है, अलग अलग आइकन्स भी शो हो रहे हैं, एंड चलिए देखते हैं कि इसमें एक्चुअल में उसी तरह से वर्क भी कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मान लेते हैं कि हम इसे यहाँ स्क्रॉल करते हैं
यस, जब हम उस पे क्लिक करेंगे देन जाके ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। उसमें होता क्या था ना कि कैंडी क्रश में जब हम इसे स्क्रॉल करते थे, थोड़ा-सा स्वैप करते थे देन जाके ये वर्क करता था। बट इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें जब हम इसमें क्लिक करेंगे देन जाके ये स्वीप होगा। यानी कि जब हम दोनों में क्लिक करेंगे देन जाके ये एक दूसरे से स्वैप हो जाएगा एंड ये एक्चुअल में वर्क करेगा। तो जैसे हम इस पे क्लिक किए हैं एंड इस पे क्लिक किए हैं तो एक दूसरे से स्वैप हो गया एंड ये पूरी तरह से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक तो पता चल गया कि हम सिर्फ एक सिंगल लाइन्स ऑफ प्रॉम्प्ट लिखे हैं एंड इन्होंने मेरे लिए सिमिलर प्रकार का एक ऐप्स भी जनरेट करके दे दिया है, जिसे हम डायरेक्टली यहाँ से पब्लिश भी कर सकते हैं। चलिए इस लेवल को कंप्लीट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये नहीं कि ये काफ़ी ज़्यादा इजी बनाया है, ये नहीं, इन्होंने कम्प्लेक्स भी बनाया है ताकि आपको थोड़ा सा टाइम लगे एंड जो आपका यूजर है वो आपके ऐप्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करे ताकि आप उनसे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपना लेवल को कंप्लीट कर दिया बट फिर भी यहाँ पे लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो उसे भी इम्प्रूव करेंगे। बट इससे आपको ये भी चीज़ पता चल जाएगा कि कैसे हम अपने ऐप्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं एंड जब भी कभी भी कोई भी चीज़ चेंज करना रहेगा या कोई भी चीज़ को इंटीग्रेट करना रहेगा देन आप उससे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। चलिए इसके लिए हम इसको बोलते हैं सो यू आर बिल्डिंग टू मच गुड एंड ऑल्सो ऑल फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज आर वर्किंग ऑल्सो टू मच गुड बट आई वांट टू integrate something in there. When I complete my first level then it's are not going for the second level. So make sure about the any users will be complete first level then go for the second and third, fourth, fifth, like that it will be go. I hope you are completely understand about that. So I hope आप इस prompt को भी समझ गए होंगे। हम इसका सारा prompts आपको एक डॉक फाइल में पेस्ट करके हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आप डायरेक्टली कॉपी करके आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए घबराना नहीं है, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बोला है कि आई ट्राइंग लेवल 1 नाउ, it will be automatic unlock level 2, you can progress through all 50 levels। यानी कि 50 लेवल्स तक हमारे लिए प्रोवाइड कर दिया है। जैसे कि मान लेते हैं, चेक करके देखते हैं, यस यहाँ पे हमारे लिए 50 लेवल्स है। जब हम फर्स्ट लेवल को कंप्लीट कर देंगे देन इन्होंने मेरे लिए सेकंड लेवल को 1 बाय 1 ये इंक्रीज होते जाएगा। तो लेट्स चलिए और एक बार ट्राई करके देखते हैं। देन ये इंक्रीज हो रहा है भी नहीं, तो चलिए प्ले में क्लिक करते हैं एंड देन हम आपको एंड टू एंड आपको बताएंगे। एंड यहाँ आपके लिए चांसेस भी है, आप जितना बार यहाँ स्क्रॉल कीजिएगा उतना यहाँ आपका माइनस भी होता जाएगा। सो आप देख सकते हैं ये कितना बेटर तरीके से वर्क कर रहा है। तो चलिए और एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ये सेम उसी तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं। यानी कि जब हम अपना लेवल 1 को कंप्लीट कर देते हैं देन लेवल इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं। तो चलिए इसे और एक बार कम्प्लीटली प्ले करके देखते हैं, क्योंकि प्ले करने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जिस प्रकार एक रियल में कैंडी क्रश को प्ले करते थे सिमिलर वे में हम यहाँ भी प्ले कर रहे हैं। बट सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें हमें स्क्रॉल करना, उसमें स्क्रॉल करके करते थे, इसमें हम डबल क्लिक करके कर रहे हैं। बट इसी में ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि डबल क्लिक करो, यहाँ करो देन वो चेंजेस हो रहे हैं। तो चलिए इसे और एक बार कंप्लीट करके देखते हैं। या तो हमने लेवल को कंप्लीट कर दिया है एंड ये हमें ऑप्शन दे रहा है गो फॉर द नेक्स्ट लेवल। जैसे आप नेक्स्ट लेवल पे क्लिक करते हैं देन यहाँ आपका लेवल भी इंक्रीज हो गया है। सो आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब हम लेवल इंक्रीज कर रहे हैं देन वो उस हिसाब से कम्प्लेक्स भी होने चाहिए। यहाँ हमारे में भी हो सकता है कि हमारे चांसेस कम हो, या उस हिसाब से हम इसे चलिए बोलते हैं यू आर बिल्डिंग अ टू मच गुड एंड ऑल्सो नाउ द लेवल्स आर इंक्रीजिंग बट वन प्रॉब्लम इज व्हेन आवर लेवल विल बी इंक्रीज then make sure about that every time will be like some difficulties in increasing levels. So I hope you are understand. So according to your expertise integrate this functionality. So I hope आप समझ रहे हैं कि हम इसमें एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं। हम इसमें एज लाइक रियल एप्स की तरह बिल्ड करना चाहते हैं कि जब ये एक्चुअल में हमारे लेवल्स ऑफ होंगे देन उस हिसाब से हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिलेगा, ताकि वो एज ए रियल एप्स की तरह लगेगा एंड हमारे जो यूजर्स होंगे वो एक्चुअल में इसमें टिके हुए रहेंगे एंड अपना टाइम को स्पेंड करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा एंड सिमिलर प्रकार से आप अपने लिए एप्स को बिल्ड कर सकते हैं। देन अब चलते हैं, क्या करते हैं ना, इस ऐप को पब्लिश करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब इस ऐप को पब्लिश करके देखते हैं। कोई ऐप्स को बिल्ड करने से ही कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जब तक हमारे ऐप्स को कोई पब्लिक या कोई यूजर एक्चुअल में प्ले करके हमें फीडबैक ना दे दे तो वो एक्चुअल में वो ऐप में कोई वैल्यू नहीं रहेगा और ना ही हम उससे कभी भी कोई भी अर्निंग कर सकते हैं।
तो उसके लिए हमें इस ऐप को एक्चुअल में पब्लिश भी करना पड़ेगा, तभी एज ए रियल यूजर्स हमें मिलेंगे। तो उसके लिए चलिए हम इस पब्लिश बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप पब्लिश बटन पे क्लिक करते हैं देन आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो रहा होगा। यहाँ पे आप अपने ऐप्स का नाम को लिख सकते हैं एंड यहाँ आपका एक ऑप्शन आएगा जहाँ से आप इसमें ऐप्स का नाम को लिख सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है देन इसलिए यहाँ मेरा ऑप्शन नहीं आ रहा है। देन आपका यहाँ एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे आप अपने टास्क यहाँ पे आप अपने ऐप्स का नाम लिख सकते हैं एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ आप सब बात में भी चेंज कर सकते हैं जिससे आपका जो ऐप का नाम यहाँ भी शो होगा। लेट्स सपोज हम यहाँ लिखते हैं SWEET स्वीट क्रश। तो स्वीट क्रश जब हम लिखें देन यहाँ एक्चुअल में चेंज हो चुका है एंड देन उसके बाद क्या करना है एंड अगर आप इसमें से इसका नाम चेंज करना चाहते हैं ताकि जो यहाँ पे आपका जो आप यहाँ देख पा रहे हैं कैनवा AI, सिमिलर वे में आप यहाँ स्वीट क्रश भी अगर शो करवाना चाहते हैं एज लाइक अ रियल एप्स की तरह देन आप ये भी शो करवा सकते हैं। उसके लिए आप जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करते हैं देन आपको यहाँ लिखना है स्वीट। जैसे आप स्वीट क्रश लिखते हैं एंड यहाँ से आप डायरेक्टली लोगो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई और लोगो ऐड करना चाहते हैं अपने ऐप्स के लिए देन आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ कंटिन्यू टू पब्लिश पे क्लिक करना है एंड जैसे आप कंटिन्यू टू पब्लिश पे क्लिक करते हैं देन ये थोड़ा सा प्रिपेयरिंग होगा। देन ये आपके लिए एक कम्प्लीटली एप्स को बिल्ड करके दे दिया है एंड यहाँ पे आपको एक पब्लिक URL भी प्रोवाइड कर दिया है जिसे आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं एंड कहीं पे भी जाके इसे पेस्ट कर सकते हैं। चलिए हम इनकॉग्निटिव मोड में इसे रन करके देखते हैं कि ये एक्चुअल में वर्क भी कर रहा है कि नहीं। देन उसके लिए इसे पेस्ट करते हैं एंड देन जाके हम इसे एंटर पे क्लिक करते हैं एंड जैसे आप एंटर पे क्लिक कर दिए देन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ऐप का नाम शो हो रहा है एंड देन यहाँ पे आपको एक्चुअल में वो ऐप्स देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए एक्चुअल में ऐप्स भी शो हो रहा है। देन इसको थोड़ा सा हम रिसाइज करते हैं एज लाइक अ फ़ोन की तरह। जैसे आप इसे थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं देन ये एक फ़ोन की तरह देन ये आपके लिए एक ऐप्स की तरह से होगा। देन उसके बाद आपको प्ले पे क्लिक करना है एंड देन आप यहाँ से डायरेक्टली इसे प्ले भी कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक किए हैं देन ये एक्चुअल में वर्क भी हो रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा एंड आपको एक्चुअल में पता भी हो गया है कि कैसे हम कैनवा का यूज करके भी एक फुल्ली फंक्शनल एंड फुल्ली वर्केबल ऐप्स को भी बिल्ड कर सकते हैं एंड उसे एक्चुअल में हम पब्लिश भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो कम्प्लीटली समझ में आ गया है एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा।